ट्वेल्थ क्लास ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 1 में ये लास्ट का टॉपिक है। इसमें अपन देखते हैं कि मानव भूगोल के क्षेत्र और उपक्षेत्र से संबंधित एक क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पाठ्य पुस्तक में भी इसकी एक सारणी दी हुई है, उसे उसके मानव भूगोल के क्षेत्र और उपक्षेत्र आपको याद करने ही होंगे, जिसे अपन ब्लैक बोर्ड पे एक बार समझ भी लेते हैं। जैसे मानव भूगोल के क्षेत्र के रूप में सामाजिक भूगोल का उल्लेख किया गया है। सामाजिक भूगोल के जो उपक्षेत्र है उसमें पहला है व्यवहारवादी भूगोल, दूसरा है सामाजिक कल्याण भूगोल, अवकाश भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, लिंग भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल और चिकित्सा भूगोल। अब क्योंकि समाज, अब आपको पढ़ने से पता लग रहा हो क्योंकि समाज से जुड़े हुए हैं। सम, समाज में ही कल्याण होता है हमारा, समाज में हमें अवकाश की आवश्यकता होती है, समाज में हमारा संस्कृति का रूप छुपा हुआ है। लिंग भूगोल यानी मेल फीमेल हमारे समाज में ही होते हैं। इतिहास भी हमारे समाज से जुड़ा हुआ है और चिकित्सा भी हमारे समाज में ही देखने को मिलती है। तो ये सब सामाजिक भूगोल के उपक्षेत्र के रूप में जाने जाते हैं। इसी तरह से राजनीतिक भूगोल, तो राजनीति में क्या क्या परिघटनाएं होती है तो देखते हैं। निर्वाचन से संबंधित बात राजनीति में होती है। सैन्य भूगोल से संबंधित बात भी हमारी राजनीति में ही होती है। जैसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पे या राष्ट्रीय स्तर पे सैन्य भूगोल, तो राजनीति और सेना का आपस में कनेक्शन है। आर्थिक भूगोल में हम देखते हैं संसाधन भूगोल, इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ है। कृषि भूगोल हो गया, हमारा उद्योग हो गया, विपणन भूगोल हो गया, पर्यटन हो गया, अंतरराष्ट्रीय व्यापार से संबंधित भूगोल हो गया। क्योंकि सारी परिघटनाएं किससे जुड़ी हुई है? आर्थिक भूगोल से। इसी के साथ कुछ अन्य भी भूगोल के रूप में हमारे सारणी में देखने को मिलते हैं। जैसे नगरीय भूगोल हो गया, जनसंख्या और आवास भूगोल हो गया। इनके उपक्षेत्र नहीं है, आपको यही याद रखना है। इन तीन के उपक्षेत्र आपको याद करने हैं, इनके उपक्षेत्र नहीं है, बल्कि ये सामाजिक विज्ञान से जुड़े हुए हमारे भूगोल के प्रकरण है।